हेलो, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, 4p कॉमा q प्लस r है। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं पहले क्वेश्चन में, है ना। और इसका पहला सवाल आप सभी लोग देख रहे होंगे, 4p कॉमा q प्लस r। अब कैसे सॉल्व करना है तो साइड में करते हैं। सबसे पहले हमने 4p को मल्टीप्लाई करना है q प्लस r से, लिख लिया है। अब इसके बाद 4p को सबसे पहले हम q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4p इंटू क्यू, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर 4p को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4p इंटू r। अब सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pq प्लस 4pr, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल, ए बी और a माइनस बी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी को a के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया होगा, राइट। आओ ये मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो a स्क्वायर b हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस का निशान लगाना है, फिर ए बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया, ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, a प्लस बी इन ब्रैकेट 7a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या किया, सिंपली आपने पूरे को मल्टीप्लाई करके a से लिख दिया, तो a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस का निशान है क्योंकि बीच में, तो प्लस, फिर b से मल्टीप्लाई कर लो 7a स्क्वायर b स्क्वायर को। सिंपली मल्टीप्लाई a का a स्क्वायर से करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ पे b को b से करेंगे तो ये b4 बनाएगा, तो हम a स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और फिर बाद में b3 हो जाएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है। नेक्स्ट, अब चौथा सवाल देखो। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है अपन को 4a से। देखो इसको कैसे आसान बना सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 4a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 4a की पावर 3, क्योंकि दो बार यहाँ पर एक बार बाजू में था, फिर माइनस। अब 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब इसके बाद हम a लगा लेंगे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, आखिरी सवाल है, पांचवा सवाल देखो। सिंपली पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी लिखा हुआ है ना। इसको हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, कोई भी नंबर यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी 0 होता है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 0 बोलें तो भी 0 होता है सर, है ना। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो 0 से। ठीक है, चलिए, तो पहले 5 सवाल हमारे खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। आसान है वैसे सवाल सारे के सारे, है ना। अब दूसरी टेबल को देखो, कंप्लीट द टेबल। इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसी टेबल के अंदर। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। a को सबसे पहले हमें b प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा क्या, a इंटू बी। सबसे पहले b से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने c से कर लिया तो a इंटू सी हो जाएगा, और फिर हम d से कर लेंगे तो a इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। दूसरा सवाल देखो। अब 5xy को x प्लस वाई माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और फिर x स्क्वायर y हो जाएगा, क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 भी आ जाएगा, और x y स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, फिर माइनस लगा लीजिए। अब 5 5 ज़ा 25 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 5 से 5 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को, सिंपल है, एवरीथिंग इज ओके आई थिंक। नेक्स्ट, थर्ड लिखा है p, फिर ब्रैकेट में 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से, तो 6p क्यूब हो जाएगा सबसे पहले,
और फिर उसके बाद p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7p², ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो 5p हो जाएगा, ठीक है, बन गया सभी से। नेक्स्ट 7p² q² को देख लो भाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7p⁴ हो जाएगा इस बार, है ना, क्योंकि 2 बार यहाँ पर 2 बार वहाँ पर हो गया, और फिर q तो एज इट इज हो जाएगा q²। नेक्स्ट वाले में देखो फिर से वही 4p² तो एज इट इज, लेकिन इस बार q⁴ बनने वाली है क्योंकि दोनों जगह हमारे पास q से मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट a + b + c को abc से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा a² bc, और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab² c होना चाहिए, है ना। तो आप जल्दी से लिख लेते हैं ab² c, और लास्ट में c से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा abc², ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। चलो बढ़िया से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक।